दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार ये बिजली गिरती कैसे है। दोस्तों बेसिकली एक फिजिक्स में एक टर्म है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ऐसा तब होता है कि जब बादल में मौजूद हल्के कण ऊपर चले जाते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं कि जो कि निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अधिक हो जाता है तब उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, इसकी वजह से बिजली वहाँ पे गिरती है। तो देखा जाए तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो बादलों में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है ये धरती पे गिरती है। और आसमान से जो गिरने वाली बिजली होती है उसका जो वोल्टेज होता है वो लाखों अरबों में होता है। वो उसमें इतनी ऊर्जा होती है क्योंकि जब भी वो बिजली गिरती है तो कोई बचता नहीं है। बिजली में इतनी अधिक गर्मी होती है और स्पीड होती है कि जब भी बिजली गिरती है तो आपने उसकी आवाज़ सुनी होगी, गर्जना सुनी होगी। वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसकी स्पीड और उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। बादल में जब भी बिजली बनती है तो ज़मीन का टेम्परेचर उसके अनुसार चेंज होता है। मीन्स ज़मीन का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो भी चेंज होता है। मीन्स ज़मीन का ऊपरी हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है, ज़मीन का निचला हिस्सा वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। इसीलिए देखा जाए तो ऊंची जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंगें होती हैं, उस पर बिजली अधिक गिरती है। रीज़न क्या है कि वो धरती के ऊपरी हिस्से में रहता है जो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब वो क्या करता है, बादलों को अट्रैक्ट करता है। जब बादलों को अट्रैक्ट करता है तो बिजली वहाँ पे गिरती है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो जाता है। दोस्तों बिजली गिरते समय कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम करें तो उसके प्रतिघात से बचा जा सकता है। जैसे अगर आपके सिर के बाल खड़े हो जाए या झुंझुनी पड़ने लगे तो फ़ौरन नीचे बैठकर अपने कान बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये संकेत होता है कि बिजली आपके आसपास कहीं ना कहीं गिरने वाली है। जहाँ है वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखे जैसे लकड़ी, कुछ पत्ते, प्लास्टिक, बोरा या रख लें। पैरों को दोनों आपस में सटा लें। जितना अधिक से दोनों हाथों को घुटने पर रखें और नीचे झुकने की कोशिश करें। जितना अधिक से अधिक आप झुक सकते हैं, बस अपने सर को ज़मीन पे न लगाएं। बिजली से चलने वाले उपकरणों से दूर रहें। तार वाले टेलीफोन का यूज न करें। दरवाजे, बरामदे, छत से दूर रहें। पेड़ों के पास तो भूल के भी न खड़े हों, क्योंकि पेड़ जो होता है वो बिजली को बहुत तेज़ आकर्षित करता है। इसलिए पेड़ के नीचे खड़े ना हो, समूह में ना खड़े हों, क्योंकि किसी एक पे बिजली गिरती है तो सबको चपेट में ले सकती हैं। अगर घर के बाहर खड़े हैं तो जो भी लोहे से या स्टील से बनी चीज़ें हैं उनका उपयोग न करें। बाइक हुई, बिजली हुई, मशीन हुई, इनसे दूर रहने की कोशिश करें। और दोस्तों इसको लेके कुछ लोगों में तरह तरह के मिथ भी हैं। मिथ क्या है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि गोबर में बिजली गिरने से सोना बन जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरा मिथ क्या है, लोग कहते हैं कि भाई अगर छत पे गिरती है तो छत में जो सरिया लगी है वो अष्ट धातु बन जाती है। ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी लोग कहते हैं कि बिजली जहाँ एक बार गिर गई वहाँ पर दोबारा नहीं गिर सकती। ऐसा कुछ नहीं है, बिजली वहाँ दोबारा भी गिर सकती है। तो तरह तरह की चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए तो 3-4 पॉइंट हैं जो मेंशन करने लायक हैं। ये एक तो उसकी स्पीड जो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मीन्स 84 किलोमीटर एक सेकेंड में। दूसरा उसका टेम्परेचर जो होता है वो 17,000 से लेकर 27,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जो सूर्य से बहुत ज़्यादा होता है। और बिजली में जो वोल्टेज होता है वो लाखों अरबों में होता है। तो इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर बिजली किसी पर डायरेक्ट गिर जाए तो बचने का उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो झेल ही नहीं पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल बारिश का मौसम है, जहाँ देखो तहाँ बारिश हो रही है। जब बारिश होती है तो आपने बिजली गिरने का भी एक्सपीरियंस किया होगा। आपने देखा होगा बिजली गिरती है, चमकती है, खूब तेज़ आवाज़ भी आती है। और हर साल हज़ारों लोगों की मौत भी हो जाती है बिजली गिरने से। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में भी बारिश के दौरान 17 से 20 लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि वो बाहर घूमने गए थे और अचानक बिजली गिरी, सबकी मौत हो गई। अगर दोस्तों मैं स्टैटिकल डेटा की बात करें तो 2017 में लगभग 3,000 की मौत हुई थी, 3,000 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में 2500 के आसपास थी और 2019 और 2020 में भी लगभग 2500 के आसपास लोगों की बिजली से
मौत हुई थी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर में आकाशीय बिजली होती कैसे है, कैसे गिरती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो जो हमारी आकाशीय बिजली होती है एक नेचुरल एक्सीडेंट है कि जो हर साल होती है। अगर हम औसतन बात करें तो वर्ल्ड में 50 से 100 बार बिजली रोज़ गिरती है। मीन्स मान लीजिए इंडिया में आज बारिश नहीं हो रही है तो कोई ज़रूरी नहीं इंडिया में गिरेगी, हो सकता है बारिश पाकिस्तान में हो रही हो या किसी और कंट्री में हो रही हो। तो बिजली एक नेचुरल एक्सीडेंट है जो हर जगह होती है। इसका कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि यहीं पे गिरेगी, जहाँ भी बारिश होती है वो बिजली गिरती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो भी हमारी बिजली गिरती है उसकी स्पीड की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बिजली की स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। मीन्स 1 सेकेंड में नियर अबाउट 84 किलोमीटर की स्पीड होती है। तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि बिजली जब गिरती है तो कितनी तेज़ आती होगी। मीन्स आपके बचने के लिए कोई चांस ही नहीं है क्योंकि स्पीड उसकी इतनी तेज़ है। 1 सेकेंड में 84 किलोमीटर मतलब मायने रखता है। अगर उसकी हम टेम्परेचर की बात करें तो उसका टेम्परेचर सूर्य के टेम्परेचर से 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है। मीन्स उसका जो टेम्परेचर होता है वो 17,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27,000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जबकि अगर हम सूर्य के औसत एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो वो 5,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मीन्स सूर्य से 5 से 10 गुना तक टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मीन्स आप सोच सकते हैं कि बिजली जिस पे गिरेगी उसके बचने को कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि इतना टेम्परेचर में आदमी तुरंत जल जाता है, कुछ भी नहीं बचता, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। ये तो दोस्तों रही बात बिजली के बारे में। अब बात करते हैं कि गिरती कैसे है।